अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनवड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। कन्फेशनल स्टेटमेंट इकबाल जुर्म कौन रिकॉर्ड करवा सकता है, किसके पास रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, किस प्रोविजन के तहत रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, और वो मजिस्ट्रेट जिसके पास ये बयान रिकॉर्ड होना है उसके लिए कौन सी बातें लाजमी हैं, कौन से काम करने ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। व्यूअर्स, कन्फेशनल स्टेटमेंट, कन्फेशन कहते हैं इकबाल जुर्म को उर्दू ज़बान में, यानी एक बंदा वो अपने जुर्म का एतराफ़ करता है या वो किसी काम का एतराफ़ करता है उस मुकदमे की बाबत जिसकी बाबत वो रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है अपना बयान। अब ये बयान करवाया कब जा सकता है, ये एक बहुत ज़रूरी जो है सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। कोई भी एफआईआर होने के बाद, यानी एफआईआर होने से पहले सेक्शन 164 सीआरपीसी जो डील करती है इस तरह के बयानात के साथ, उसके तहत कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई एफआईआर कट गई कहीं पे भी, तो फिर वो शख्स जिसका बयान कराना ज़रूरी है वो अदालत में आके बयान देने की दरख्वास्त दे के बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। अब किसके पास रिकॉर्ड करवाना है? जो सेक्शन 164 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, शर्त यह है कि उसको एम्पावर किया हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस काम के लिए, इस तरह के बयान रिकॉर्ड करने के लिए वो एम्पावर्ड हो, उस मजिस्ट्रेट के पास बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। अब क्या बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त विटनेस का, गवाह का, मुल्ज़म का होना ज़रूरी है? जी हाँ, सेक्शन 164 ये कहती है कि अगर हो सके तो मुल्ज़म का होना ज़रूरी है, मुल्ज़म की मौजूदगी में ये बयान रिकॉर्ड कराया जाए ताकि फिर मुल्ज़म को मौका मिल सके क्रॉस एग्जामिनेशन का। लेकिन ये ज़रूरी लाजमी नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं है। अब इस बयान को रिकॉर्ड करवाते वक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां क्या हैं? मजिस्ट्रेट के ज़िम्मे पहली जिम्मेदारी ये है कि मजिस्ट्रेट इस बात की तसल्ली तशफ़ी कर ले कि गवाह ये जो बयान देने जा रहा है ये अपनी आज़ाद मर्जी से दे रहा है। मजिस्ट्रेट इस बाबत उससे पूछ भी सकता है कि उसके ऊपर किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला हुआ, किसी के प्रेशर में आके या किसी लालच की वजह से या किसी और तम्मे की वजह से तो ये बयान नहीं दे रहा वो शख्स। अगर मजिस्ट्रेट मुतमईन हो जाता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ज़िम्मे ये भी है कि मजिस्ट्रेट उसे बताए, बयान देने वाले शख्स को, कि ये जो बयान आप देने जा रहे हैं ये देने के पाबंद नहीं हैं, अगर आप ना देना चाहे तो ना दें। दूसरा, मजिस्ट्रेट ये बात भी लाजमी बताए उसे कि ये जो बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है उसकी तरफ से या कराया जा रहा है, इस बयान को शहादत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दो बातें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने ये दोनों बातें बता दी और उसके बावजूद भी वो बंदा बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो फिर मजिस्ट्रेट पाबंद है कि बयान उसका रिकॉर्ड करे। अब इस बयान को रिकॉर्ड कराने के लिए या करने के लिए जो तरीका कार है वो सेक्शन 364 सीआरपीसी में दिया गया है। उस तरीके से, उस तरीके पर अमल करते हुए, इस तरीक़े कार को फॉलो करते हुए बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बयान रिकॉर्ड हो गया तो अब बयान रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट के ज़िम्मे एक और ज़िम्मेदारी ये भी है कि ये सर्टिफिकेट देगा, मेमोरेंडम लिखेगा अपने उस बयान के आखिर में, और इस बयान को पढ़ के भी सुनाएगा मुल्ज़म को, और मेमोरेंडम में ये लिखेगा कि जी ये बयान मुल्ज़म को पढ़ के सुनाया गया और मुल्ज़म से पूछा गया था कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ये बयान दे रहा है या नहीं, और उसको ये भी बताया गया था कि ये बयान देने का वो पाबंद नहीं है, और उसे ये भी बताया गया कि वो ये जो बयान दे रहा है इसको बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सर्टिफिकेट में मजिस्ट्रेट लिखेगा और मजिस्ट्रेट इसको साइन कर देगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मजिस्ट्रेट क्या वही होगा जिसकी कोर्ट में ये ट्रायल हो रहा है, या जिसके पास ट्रायल होना है वही ये बयान रिकॉर्ड करवा सकता है या कर सकता है? नहीं, इस तरह नहीं है। कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी जगह का जिसको सूबाई हुकूमत ने एम्पावर किया हो वो कर सकता है बयान रिकॉर्ड।
اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی مجسٹریٹ کرے، کوئی بھی مجسٹریٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2 ججمنٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بابت کسی بھی مجسٹریٹ کے پاس ایگریوڈ پرسن جائے اور جا کے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا دے، اور پھر یہ مجسٹریٹ جس کے پاس بیان ریکارڈ ہوا ہے یہ ایک کاپی سیل کر کے بھیج دے گا اس متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس یا اس کی طرف، پراپر طریقہ جو بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق۔ یہ پہلی ججمنٹ ہے پی ایل جے 2021 لاہور، پیج ہے اس کا 645، جس میں یہی معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک مجسٹریٹ کے پاس درخواست دی گئی تھی، اس نے انکار کر دیا بیان ریکارڈ کرنے سے کہ جی میں تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ٹرائل نہیں کروں گا، میری جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں، کوئی بھی مجسٹریٹ جو امپاور ہے سیکشن یہ فرسٹ کلاس کا یا سیکنڈ کلاس کا، وہ یہ کر سکتا ہے۔ دوسری ججمنٹ 2022 کی ہے، پی ایل جے 2022 لاہور 181، اس